नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे अपने बच्चे को दिव्य संस्कार दें। तो कैसे हम बच्चों को दिव्य संस्कार दें जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय दिवस जो था उसके जिसके जीवन में संयम सदाचार है वही भोग का आनंद ले सकता है। जिसके जीवन में संयम सदाचार और त्याग का सामर्थ्य नहीं है वह भोग क्या भोगेगा। भोग उसे भोग डालेगा, भोग उसके लिए मुसीबत हो जाती है। भीमसेन ने तो विष को भी भोग बना लिया, विष भी पचा लिया, संयमी थे। हनुमान जी ने कितनी कठिनाई को पचाकर राम कार्य में सफलता के शिखर को सर किया। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने संयम सदाचार का परिचय दिया। ईसाई उनके पीछे पड़ गए थे। उनके पास जाकर हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलते थे। एक बार जहाज में विवेकानंद उनकी बातें संयम से सुनते सुनते आखिर खड़े हो गए और एक ईसाई की कॉलर पकड़कर बोले, हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो तुम्हें जहाज से बाहर फेंक दूंगा। मिशनरी ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे छोड़ दीजिए महाशय, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद वह नहीं बोल पाया। सारी मिशनरियाँ स्वामी विवेकानंद जी को नीचा दिखाने में लगी थी और उस समय उन्होंने उनका बहुत कुप्रचार किया। विवेकानंद का साकार शरीर तो नहीं है रहा, परंतु उनके संयम, हिंदुत्व प्रेम एवं विचारों की सुवास अब लाखों नहीं करोड़ों लोगों, अरबों लोगों तक, हृदय तक पहुंच चुकी है। ब्रह्मचार्य का प्रभाव। घर के लोगों ने विवेकानंद को कहा, जवान हो गए हो, अब तुम्हारे लिए एक लड़की खोजी गई है। विवेकानंद बोले, नहीं, मैंने तो शरीर को भोग की दलदल से बचाने का निर्णय किया है। धरती की कोई भी महिलाएं मेरे लिए अब काली है, माँ है। आज विषय विकार का अंधा तूफान चल रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के इन वचनों की युवा जगत को बहुत आवश्यकता है। इन्हें बहुत महत्ता देनी चाहिए। विवेकानंद संयमी रहे, शादी नहीं की, ब्रह्मचार्य व्रत पाला तो कितने प्रतिभा संपन्न हो गए, कितने हाजिर जवाबी थे और कितनी एकाग्रता थी। पुस्तक पढ़कर किसी को भी दे देते और कहते कि अब तुम किसी भी पन्ने का मुझे पूछ लो। वो पेज नंबर कोई भी, जैसे अगर कोई 100 पेज नंबर बताता तो उसमें क्या क्या लिखा है वो पूरा बता देते। ऐसा उनका विलक्षण बुद्धि था और उसे पृष्ठ संख्या बताते हुए पुस्तक का वर्णन करते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ एक विद्यार्थी आया, उनको मैंने दिव्य दिया सरस्वती मंत्र, तो उसने ऑक्सफोर्ड एडवर्ड लेसर डिक्शनरी अंग्रेज छठा संस्करण के 80,000 शब्द कंठस्थ कर दिए। पृष्ठ क्रमांक सहित उस विद्यार्थी का नाम वीरेंद्र मेहता है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं वीरेंद्र मेहता। उसने विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर्वोत्तम स्मरण शक्ति वाले में उनका नाम है। यह तो मंत्र और संयम का प्रभाव है। तो 147 वर्ष पहले जो विवेकानंद हुए थे वैसे ही अब तुम्हारे बबलू भी तो हैं, वैसे ही चैतन्य उनके पास अब भी है। केवल सत्संग और माँ बाप के सत्संस्कार मिले तो स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने का कई गुना फल होगा। अपने बच्चे बच्चियों को दिव्य संस्कार दें। और मैंने जो कान में उंगली डालकर ओमकार की साधना बताई है, जैसे कान में अपन को उंगली डालना है और ओम का गुंजन करना। तो दोनों कान में उंगली डाल के हमको ऐसा ओम का गुंजन करना है और ये 7 बार करें। और जैसे कि कान को मतलब उंगली हटा कर भी आप ओम का गुंजन 7 बार कर सकते हैं। सुबह शाम 7-7 बार अगर बच्चे करें तो बहुत ही विलक्षण बुद्धि उनमें भी आने लगेगी। और भ्रामरी प्राणायाम करें
अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, दोनों जो ब्रेन है वो खुलता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है वो खुल जाता है, जिससे कि जल्दी याद होता है। तो ये प्रयोग करने के बाद ही आप पढ़ाई करें तो जल्दी याद होगा। आप लोग बच्चे को यह प्रयोग करवाएं, फिर बच्चों के जीवन में चार चांद ना लगे तो मेरी जिम्मेदारी। शुरू में चस्का डालो, फिर बच्चे खुद ही चालू कर देंगे। बच्चे खुश रहेंगे, माँ बाप की बात को टालकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की गंदी आदत से बच जाएंगे। और जो अभी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन आ रहा है, तो उसमें बच्चे लोगों को मातृ पितृ पूजन कराएं और ध्यान रखे कि कहीं बच्चे गलत जगह ना जाएं। उनको अच्छे संस्कार अभी से डालना शुरू करें। सज्जन सदाचारी बनाएंगे और माँ बाप को भी मंगल होगा, और इसका चस्का जिनको भी लगेगा उनके संपर्क में आने वाले स्वाभाविक ही भारतीय संस्कृति के भक्त बन जाएंगे। तो ये आप जानते हैं कि संस्कार से ही संस्कृति बनती है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हमको जीवन में लाना है, तो हम अपने बच्चों को आगे उठा सकते हैं। जैसे बच्चों को मंदिर ले जाना, बच्चों को ध्यान कराना, बच्चों को ओम का ध्वनि कराना, बच्चों को भजन सिखाना। मतलब आप अच्छे चीज़ उनके जीवन में ले आओगे तो वो ऑटोमेटिक पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे और उसमें भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम भी जब कॉलेज में थे तो ऐसा समय था कि हम जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम कोर्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत मोटी मोटी बुक भी पढ़नी पड़ती थी, याद करनी पड़ती थी। तो हम लोगों का एक युवा सेवा संघ था। तो हुआ क्या, हम वहाँ जब मीटिंग चलता था तो हमारे जो संचालक जी हैं मीटिंग लेते थे तो वो बताते थे ये सेवा कार्य करना है। तो मन में ख्याल आता था कि हम सेवा भी कर लेंगे और पढ़ाई, ये दोनों कैसे कर पाएंगे, ये पढ़ाई भी करना है सेवा भी करना है। लेकिन हुआ क्या, हम पढ़ाई भी कर लिए, सेवा भी कर लिए, भजन भी कर लिए, सत्संग में भी चले गए और सब काम हो गया। और 4 साल का कोर्स था, 4 साल में पढ़ के भी निकल गए और 2 साल आगे और पढ़े और अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, ये अपना अनुभव है। तो आप अच्छा करेंगे तो ऊंचाई को ज़रूर छुएंगे। आप सुबह उठिए, सुबह से जल्दी आप पढ़ाई लिखाई जो है बच्चे लोग करो तो आगे बढ़ सकते। जय श्री राम।